ऊंट और सियार की कहानी। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के पानी में तैरने लगा। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। वहां दोनों ने छककर तरबूज खाए। जब सियार का पेट भर गया तो वह खुश होकर हुआ हुआ की आवाज निकालने लगा। ऊंट ने उसे शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। उसकी आवाज खेत के कुछ दूरी पर रहने वाले किसान के कानों में पड़ गई। वो समझा गया कि खेत में कोई घुस आया है। हाथ में लाठी लेकर वह दौड़ता हुआ खेत में पहुंचा, जहां उसने ऊंट को खड़ा पाया। किसान को देखकर सियार पहले ही भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। अपने विशाल शरीर के कारण ऊंट के लिए कहीं छिपना संभव नहीं था, इसलिए वह वहीं खड़ा रह गया। ऊंट को देखकर किसान आग बबूला हो गया। उसने उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते खेत से बाहर खदेड़ दिया। ऐसी जबरदस्त धुनाई के बाद बेचारा ऊंट कराहते हुए खेत के बाहर खड़ा ही था कि पेड़ के पीछे छुपा सियार चुपके से खेत से निकलकर उसके पास आ गया। उसने ऊंट से पूछा, तुम खेत में क्यों चिल्लाने लगे? मित्र, खाने के बाद अगर मैं हुआ की आवाज न निकालूं तो मेरा खाना नहीं पचता। सियार ने उत्तर दिया। उसका उत्तर सुनकर ऊंट को बहुत क्रोध आया, लेकिन वह चुप रहा। दोनों जंगल लौटने लगे। मार खाने के बाद भी ऊंट सियार को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था। सियार मन ही मन बड़ा खुश था कि ऊंट की पिटाई हुई। जब वे बीच नदी में पहुंचे तो अचानक ऊंट ने पानी में डुबकी लगा। एक खरगोश अपना सामान उठाकर खुशी खुशी जा रहा था। उसे रास्ते में एक हिरन मिला। हिरन ने कहा, क्या बात है खरगोश मियाँ, बड़े खुश नजर आ रहे हो। मेरी शादी हो गई है। खरगोश बोला, बड़े भाग्यशाली हो भाई। हिरन ने कहा, शायद नहीं, क्योंकि मेरी शादी एक बहुत ही घमंडी खरगोशनी से कर दी गई है। उसने मुझसे बड़ा घर, ढेर सारे पैसे और कपड़े मांगे जो मेरे पास नहीं थे। खरगोश ने उत्तर दिया, बड़े डैक की बात है न? हिरन ने धीरे से कहा, शायद नहीं, क्योंकि मैं उसे बहुत चाहता हूँ, इसीलिए मैं खुश हूँ कि वह मेरे साथ तो है। खरगोश बोला, वाह, बड़े भाग्यशाली हो भाई। हिरन खुश होकर बोला, शायद नहीं भैया, क्योंकि शादी के अगले ही दिन मेरे घर में आग लग गई। खरगोश ने कहा, अरे रे, बड़े डैक की बात है। हिरन बोला, शायद नहीं, क्योंकि मैं अपना सामान बाहर निकाल लाया और उसे जलने से बचा लिया। खरगोश बोला, अच्छा, बड़े भाग्यशाली हो भाई। हिरन ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं भाई, शायद नहीं, क्योंकि जब आग लगी तो मेरी पत्नी अंदर सो रही थी। खरगोश ने उदास स्वर में कहा, ओहो, ये तो बड़े डैक की बात है। हिरन बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आग में कूद पड़ा और अपनी प्यारी पत्नी को सही सलामत। दो बंदर एक दिन घूमते घूमते एक गांव के समीप पहुंच गए और उन्होंने वहां सुंदर व मीठे प्रतीत होने वाले फलों से लदा हुआ एक पेड़ देखा। इस पेड़ को देखो, एक बंदर ने दूसरे से चिल्लाकर कहा, ये फल कितने सुंदर दिख रहे हैं, ये अवश्य ही बहुत स्वादिष्ट होंगे, चलो हम दोनों पेड़ पर चढ़कर फल खाएं। दूसरा बंदर बुद्धिमान था, उसने कुछ सोचकर कहा, नहीं नहीं, एक पल के लिए सोचो, ये पेड़ गांव के इतने समीप लगा है और इसके फल इतने सुंदर और पके हुए हैं, लेकिन यदि ये अच्छे फल होते तो गांव वाले इन्हें ऐसे ही क्यों लगे रहने देते? लोगों ने इन्हें अवश्य ही तोड़ लिया होता, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने भी इन फलों को हाथ भी नहीं लगाया है। इन्हें मत खाओ, मुझे विश्वास है कि ये फल खाने लायक नहीं है। कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? पहले बंदर ने कहा, मुझे तो इन फलों में कुछ बुरा नहीं दिख रहा, मैं तो फल खाने के लिए पेड़ पर चढ़ूंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। बुद्धिमान बंदर ने कहा, मैं खाने के लिए कुछ और ढूंढता हूँ। पहला बंदर पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगा और उसने जी भर के फल खाए, लेकिन वे फल उसका अंतिम भोजन बन गए, क्योंकि फल स्वादिष्ट तो थे परंतु जहरीले थे। दूसरा बंदर जब कहीं और से खा पी कर आया तो उसने पेड़ के नीचे अपने मित्र को मरा हुआ पाया। उसे ये देखकर बहुत दैख हुआ, लेकिन वह तो पहले ही अपने मित्र को सावधान कर चुका था।